भूतिया जंगल की रात भाग एक। शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ियों की गोद में बसा एक घना जंगल था, कालाधार जंगल। चारों तरफ फैली हरियाली, ऊपर से झुके पेड़ और बीच बीच में बहती पतली नदियां। लेकिन इस जंगल की एक पहचान और भी। लोग कहते थे यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, किसी के रोने की, और कई बार दूर से घंटी की टन-टन सुनाई देती है। पर अब तो जमाना बदल चुका था, भूत प्रेत पर कौन विश्वास करता है। सफर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के चार दोस्त आरव, निखिल, सना और रिद्धि, और उनके साथ मयंक, जिन्होंने साथ में कॉलेज से निकलते ही ट्रिप पर जाने का फैसला किया था। ये पांचों बचपन से दोस्त थे। सबने सोचा कि पढ़ाई खत्म होने से पहले एक एडवेंचर ट्रिप हो जाए। आरव, जो ग्रुप का सबसे हिम्मती और जिंदादिल लड़का था, बोला, दोस्तों, गोवा या शिमला तो सब जाते हैं, क्यों न किसी ऐसी जगह चले जहां कोई जाता ही नहीं, कुछ अलग अनुभव मिलेगा। निखिल ने हंसते हुए कहा, मतलब तू फिर अपने डरावने शौक में लग गया है, पिछली बार वाली बुरी हवेली याद है। सना ने हंसते हुए कहा, अरे वहाँ तो तेरा कैमरा खुद ही बंद हो गया था। मयंक बोला, यार अगर कोई अनजान जंगल में चले गए और रास्ता भूल गए तो। रिद्धि ने कहा, हमारे पास जीपीएस है, क्या डर, और वैसे भी आरव है न, सब संभाल लेगा। बस फिर क्या था, तय हुआ कालाधार जंगल ट्रिप। यात्रा की तैयारी। पांचों दोस्तों ने गूगल पर जंगल के बारे में जानकारी जुटाई। वहाँ एक पुराना ट्रैकिंग रूट था जो लगभग 20 किलोमीटर का था, और पास में एक परित्यक्त गांव भैरवपुर भी था। लोग कहते थे कि वो गांव 20 साल पहले एक रहस्यमयी आग में जल गया था और तब से कोई वहाँ नहीं रहता। पर आरव ने साफ कहा, देखो, हम वहाँ कोई भूत पकड़ने नहीं जा रहे, बस एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। कैमरा, टॉर्च, खाना सब लेकर चलेंगे। सना ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, मगर रात वहीं रुकना जरूरी है क्या? आरव मुस्कुराया, वही तो असली मजा है, वरना दिन में जंगल कौन डरावना लगता है। सब हंसते हुए राजी हो गए। जंगल की सीमा पर 3 दिन बाद वे अपनी एसयूवी में दिल्ली से रवाना हुए। रास्ते भर गाने, चुटकुले और मस्ती। चारों तरफ पहाड़, घाटियां और पेड़ों की खुशबू। दोपहर तक वे कालाधार जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। वहां एक पुराना बोर्ड था, आगे सावधान रहें, रात में प्रवेश वर्जित। निखिल ने फोटो खींचते हुए कहा, लगता है फिल्म की शुरुआत हो गई। पास में ही एक बुजुर्ग आदमी लकड़ियां बटोर रहा था। आरव ने पूछा, बाबा, ये बोर्ड क्यों लगा है, क्या यहाँ जानवर हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, जानवर तो है ही बेटा, पर रात को जो घूमता है वो जानवर नहीं है। कई लोग गए, लौटे नहीं। रात में पेड़ भी बोलते हैं यहाँ। सना ने सिहरते हुए कहा, क्या मतलब पेड़ बोलते हैं? बूढ़ा बस मुस्कुराया, जो सुना है वही कह दिया, रात यहाँ मत बिताना, यही कहना है। आरव ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम 5 लोग हैं, डरेंगे नहीं, बस एक रात का कैंप करेंगे। बूढ़े ने सिर हिलाया, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, यहाँ भैरवपुर के खंडहरों से दूर रहना। जंगल के भीतर। शाम होने से पहले वे जंगल के अंदर पहुँचे। हवा में नमी थी और पेड़ों से छिनती सुनहरी रोशनी जादुई लग रही थी। पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आरव ने कैमरा निकाला और बोला, दोस्तों, ये वीडियो सीरीज बनेगी, लॉस्ट इन कालाधार जंगल। सभी ने हंसते हुए शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जंगल की हरियाली अब गहराई में बदलने लगी। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बनाने लगी। एक ठंडी हवा चली जिसमें हल्की सी सड़न की गंध थी। सना ने कहा, आरव, अब कैंप लगा लेना, अंधेरा बढ़ रहा है। मयंक ने जीपीएस देखा, यहाँ सिग्नल गायब हो गया है, शायद थोड़ा अंदर चले गए हैं। आरव बोला, कोई बात नहीं, ये खुला मैदान दिख रहा है, यहीं टेंट लगाते हैं। पहली अजीब घटना। रात लगभग 9 बजे की होगी। आग जल चुकी थी, सबने खाना खाया, हंसी मजाक किया। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आए। टक टक टक। सभी ने एक दूसरे को देखा। रिद्धि ने कहा, कोई जानवर होगा शायद। मयंक ने टॉर्च की रोशनी फेंकी, पर कुछ नहीं दिखा। आरव ने कैमरा उठाया, शायद कोई गांव वाला होगा। आवाज फिर आई, और इस बार और करीब से। टक टक टक। सना कांप गई। आरव, बंद कर कैमरा, चल टेंट में चलें। आरव ने कहा, नहीं, अगर कुछ है तो देखना चाहिए। वो धीरे धीरे टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। सबके दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी हवा का एक झोंका आया, आग जोर से लहराई और एक परछाई पेड़ के पीछे से गुजरी। सना चीख पड़ी, आरव, पर जब सबने देखा वहाँ कुछ नहीं था, बस हवा में एक हल्की सी हंसी गूंज रही थी, हा हा हा। खो जाना।
अगली सुबह जब सब उठे तो अजीब बात हुई, जीपीएस डिवाइस चालू नहीं हो रहा था। कंपास की सुई लगातार घूम रही थी। निखिल ने कहा, लगता है चुंबकीय फील्ड में गड़बड़ है। आरव ने कहा, कोई बात नहीं, सूरज की दिशा से रास्ता निकालते हैं। वे सामान बांधकर वापस निकलने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे चलते गए जंगल एक जैसा लगने लगा। हर पेड़, हर रास्ता, सब एक जैसे। मयंक बोला, यार हम कल यहाँ से ही तो आए थे। रिद्धि बोली, हाँ ये वही सूखा पेड़ है ना जिसके नीचे हमने फोटो ली थी। सब रुक गए, मतलब हम गोल गोल घूम रहे हैं। आरव बोला, असंभव, हम लगातार एक ही दिशा में चल रहे थे। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए, हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। जंगल की जमीन फिसलन भरी हो गई, टेंट फिर से लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। सना ने घबराकर कहा, आरव अब क्या करें? आरव ने कहा, आगे एक ऊंचा टीला दिख रहा है, शायद वहाँ कोई आश्रय हो। सब भीगते हुए उस दिशा में बढ़े। भैरवपुर का प्रवेश। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें सामने कुछ ढहे हुए घर दिखाई दिए, दीवारें टूटी हुई, छतें झुकी हुई। मयंक ने कहा, ये तो कोई पुराना गांव लगता है। निखिल ने कैमरा उठाया, ये तो वही भैरवपुर होगा जिसके बारे में बूढ़े ने कहा था। सना बोली, आरव, उसने मना किया था यहाँ आने से। आरव बोला, मगर अब हमारे पास कोई और जगह नहीं है, बारिश में यही बेहतर है। वे एक पुराने स्कूलनुमा घर में घुसे। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। रिद्धि बोली, यहाँ कोई नहीं है, चलो यही रात बिताते हैं। सबने सामान रखा, आग जलाई और कपड़े सुखाने लगे। पर जैसे ही अंधेरा घिरा, माहौल बदलने लगा। हवा में सीलन के साथ अगरबत्ती जैसी खुशबू फैलने लगी। सना ने कहा, किसी ने अगरबत्ती जलाई क्या? निखिल ने कहा, नहीं, हमारे पास तो नहीं है। आरव बोला, शायद पहले से जली हुई होगी, पुराना मंदिर पास में होगा। मगर तभी बाहर से घंटी की टन टन सुनाई दी। सब ठिठक गए। मयंक बोला, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं दिखा। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी, टन टन। सना ने धीरे से कहा, आरव कोई बाहर है। आरव ने टॉर्च उठाए, दरवाजे तक गया और बाहर झांका। अंधेरे में कोई सफेद साया दूर खड़ा था, जैसे कोई औरत, उसके बाल खुले हुए थे। आरव ने पुकारा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस वो साया धीरे धीरे पीछे जंगल में गायब हो गया। सना ने कांपती आवाज में कहा, आरव मैं कह रही हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। आरव बोला, सुबह होते ही निकलते हैं, अभी यही रहना पड़ेगा। रात की चीख। आधी रात हो चुकी थी, सब सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। सब उठ बैठे। निखिल बोला, कहीं कोई फंस गया है। आरव ने कहा, चेक करते हैं। वे तीनों टॉर्च लेकर बाहर निकले। बारिश थम चुकी थी, पर धुंध फैल चुकी थी। चीख की दिशा में जाकर देखा, जमीन पर किसी के पैर के निशान थे, जो आगे जाकर गायब हो रहे थे। मयंक बोला, ये इंसान के पैर नहीं है, ये तो उल्टे पैर हैं। रिद्धि चीख पड़ी, चलो वापस चलो। सब दौड़ते हुए वापस कमरे में आ गए। दरवाजा बंद किया, आग के पास बैठे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी बोलने की। आग की लपटों में सना ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। आरव ने कहा, चुप रहो, कुछ नहीं है। पर तभी दीवार के कोने से खरखराहट की आवाज आई, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। सबकी आंखें उधर टिक गईं। दीवार पर अचानक काले धुएं से बना एक चेहरा उभरा, आंखें लाल चमकती हुई। सना ने डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लिया। देखो, वो चेहरा कुछ पल बाद गायब हो गया। सबके गले सूख गए, कोई कुछ नहीं बोला। रात किसी तरह बीती। सुबह की निराशा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो सब जल्दी से वहां से निकलने को तैयार हुए। मगर बाहर आते ही देखा, चारों तरफ घना कोहरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सड़क का कोई निशान नहीं। मयंक ने कहा, जीपीएस फिर से बंद है। निखिल बोला, ये कोहरा कुछ अजीब है, सूरज ऊपर है फिर भी रोशनी नहीं आ रही। आरव ने कहा, चलो किसी दिशा में चलते हैं, कोहरा छटेगा तो रास्ता दिख जाएगा। वे धीरे धीरे जंगल में चलने लगे। पर कुछ दूर जाकर सना ने कहा, रुको, ये तो वही जगह है जहां हम कल रात थे। सभी ने चारों तरफ देखा, वही टूटी झोपड़ी, वही सूखा पेड़। वे फिर उसी जगह लौट आए थे। रिद्धि रो पड़ी, हम निकल ही नहीं पा रहे। आरव बोला, शायद ये कोई भ्रम है। जंगल में ऐसा होता है, दिशा भ्रम। पर उसके खुद के चेहरे पर भी डर साफ था। अंतिम मोड़। वे थके हारे वापस उस घर में लौटे। अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। दीवार पर अब किसी ने खून से लिखा हुआ एक वाक्य था, तुम आ गए, अब कभी नहीं जाओगे।
सना चीख पड़ी। मयंक बोला, किसने लिखा ये? हम तो सुबह निकले थे। आरव ने कपकपाती आवाज में कहा, शायद किसी ने हमें पहले से देख रखा था। तभी बाहर से वही घंटी की टन टन फिर सुनाई दी, इस बार और पास से। और उसके साथ एक भारी डरावनी आवाज आई, भैरवपुर में जो आया वो यही रहेगा। सभी डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। बाहर दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और फिर अंधेरे में से दो लाल आंखें चमकी।